नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। तथाकथित ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी बनाकर फर्जी आरएनआई पर चला रहे हैं सीहोर जिला कलेक्टर को दिए जांच के आदेश। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद दानिश खान एवं प्रदेश अध्यक्ष तनवीर कुरैशी, प्रदेश सचिव अदनान हसन, संरक्षक असद पठान ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। 24 साल से शासन को चूना लगा रहे संगठन पर अध्यक्ष मोहम्मद दानिश खान ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 24 वर्षों से मुस्लिम त्योहार कमेटी ने नाम पर लोगों को गुमराह कर सरकार को गुमराह कर चंदे के जो खेल चला आ रहा था, खुलासा होने के बाद संपूर्ण देश एवं मुस्लिम समाज में नाराजगी व्यक्त की एवं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के पदाधिकारी ने एवं समाज के बुद्धिजीवियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, गवर्नर से, संभागीय कमिश्नर, डीजीपी, आईजीपी, पुलिस कमिश्नर से जांच की मांग कर अविलंब जांच कराकर दोषियों पर प्रकरण दर्ज करने की कृपा करें। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि इंडिया में स्थापित बताती है महोदय, इस तथाकथित संस्था की कार्यशैली एवं वर्तमान की नियुक्ति को देखते हुए उनकी कार्यशैली संदिग्ध एवं गैर कानूनी विभिन्न बिंदुओं पर स्पष्ट होती है। ऑल इंडिया समस्त प्रदेशों एवं जिलों व सीहोर जिले में इस संगठन की समस्त नियुक्ति अमान्य मानी जाए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक्चुअली विगत कई वर्षों से एक ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के नाम से ही एक संगठन संचालित किया जा रहा था, जो कि एक फर्जी आरएनआई नंबर के आधारित उनके लेटर हेड पे वो आरएनआई नंबर डला हुआ है MP04HIN 16071/2000। तो आज हम कलेक्टर महोदय के और इस आधार पे वो जगह जगह लोगों को नियुक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। तो आज हम सीहोर ज़िले में कलेक्टर महोदय के पास आए थे। पूर्व में भी हमने उसकी शिकायत भोपाल कलेक्टर महोदय से की थी कि किस आधार पे ये संगठन संचालित हो रहा है, इसकी जांच होना ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, किसी पत्रिका के आरएनआई नंबर पे किसी संगठन को संचालित नहीं किया जा सकता। तो ये एक जांच का विषय है और इसमें कई सारे बिंदु हैं, जैसे कि अगर ये संस्था है तो इनके कुछ अगर अकाउंट खोले गए हैं बैंक्स में तो वो किस आधार पे खोले गए हैं, अगर ये संस्था लोगों को नियुक्तियां प्रदान कर रही है तो किस आधार पे प्रदान कर रही है। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आए थे और उनको ज्ञापन दिया है कि यहाँ पे लोगों को भ्रमित होने से बचाया जा सके, क्योंकि हमें ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर सीहोर में भी कुछ लोगों को उनके द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है। तो इसी संदर्भ में आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय ज्ञापन देने आए थे। क्या उनकी नियुक्तियाँ जो उनके द्वारा की गई मूल रूप से फर्जी हैं? बिल्कुल, अब मैं बता तो रहा हूँ आपको कि मैंने आपको एक आरएनआई नंबर बताया और ये आज से नहीं, विगत कई वर्षों से उनके लेटर हेड पे डला हुआ था, जो कि एक पत्रिका का आरएनआई नंबर है और उसको सर्च करने पर लगभग शायद 2014 या 5 के आसपास या जो भी है, उस समय पे वो पत्रिका भी निष्कासित मतलब ख़त्म हो चुकी है। और उस आरएनआई नंबर को लेटर हेड पे डालने का क्या औचित्य है? संगठन होते हैं, बिल्कुल मैं इससे मना नहीं कर रहा, कई ऐसे संगठन भी हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं, मगर ये एक जांच का विषय है कि एक आरएनआई नंबर उस पर उनके लेटर हेड पे किस आधार पे डाला हुआ है और किस तरीके से संगठन संचालित किया जा रहा है। अपने संगठन के द्वारा किस टाइप के उनके ऊपर क्या एक्शन लेने की क्या मांग की? हमने तो कलेक्टर महोदय को भी जांच के यहाँ पे भी जांच की मांग की है, भोपाल कलेक्टर में भी जांच की मांग की है और अब हमने ये प्लान किया है कि भोपाल के मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उन समस्त जगहों पर कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से हम अवगत कराएंगे कि इस तरीके का ये फर्जीवाड़ा किस आधार पर चल रहा है, इसकी जाँच कराई जाए और लोगों को भ्रमित होने से रोका जा सके। हमारा संगठन है, संगठन लोगों के सेवा के लिए होता है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हमने जो संगठन बनाया है वो केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंसान, कोई भी व्यक्ति त्यौहार तभी मना सकता है जब उसके जीवन में खुशियां हों। तो इसके चलते हमने कुछ तैयारियां की हैं। इसमें हमने एक वकीलों का प्रकोष्ठ बनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, लोकल लेवल के वकीलों को जोड़ा है। तो जगह जगह हम भविष्य में शिविर लगाकर लोगों की मदद करेंगे। जो लोग हैं, मैंने देखा ऐसा कि कई लोग ऐसा होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वकील को हायर करके ज़मानत करा लें और वर्षों से जेलों में बंद हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम शिविर लगाएं और इस तरीके के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी मदद कर सकें। उसके अलावा हमने एक डॉक्टर्स का प्रकोष्ठ बनाया है, जिसका काम ये रहेगा कि विभिन्न जगहों पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चिकित्सा संबंधी जो समस्याएं हैं उनके शिविर लगाएं और उनको कंसल्ट करें। और भविष्य में अगर उनको ऐसा कोई लगता है तो हम प्रयास करेंगे कि उनका निःशुल्क इलाज हम करा सकें।
और भी कई सारी प्लानिंग्स हैं। तो भविष्य में हम अभी मंथन चल रहा है, वो धीरे धीरे हम हमारे संगठन को आगे और बढ़ाएंगे। नर्मदा जयंती के पावन पर्व के अवसर पर गौरीघाट में मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा मंगलवार सुबह 11 बजे के करीब भैया जी सरकार के सानिध्य में मां नर्मदा का पूजन अर्चन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया। इस दौरान दूध पुष्प अर्पित कर मां नर्मदा से विश्व शांति की कामना की। वहीं मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आह्वान किया कि मां नर्मदा के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करे, यही सच्ची सेवा है। मैं रेवा जयंती के दिन तो तट पर नहीं आता, पर परसों दादा गुरु की आज्ञा हुई थी, तो मेरा सौभाग्य है कि उनकी उपस्थिति में आज मैया का पूजन किया है। पहले जब परम पूज्य श्री वासी जी की उपस्थिति होती थी तब जरूर उनके साथ पूजन का सौभाग्य मिलता था। तो शायद बरसों बाद मुझे आज तट पर आने का आज के दिन मौका मिला है। वैसे तो मैं तट पर आता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो अपील की है दादा गुरु ने, वृक्ष का लगाना, यही मां नर्मदा की सेवा हो सकती है। शुद्धि रखना ये दूसरी सेवा हो सकती है। अगर हम नर्मदा के भक्त हैं, अगर इस महानगर में हम यही वैभव और यही दिव्यता देखना चाहते हैं, तो हम वृक्ष लगाएं और शुद्धि की चिंता करें, यही प्रार्थना है। तो भाई साहब, वो उनको मुक्ति मिली है, मोक्ष मिला है, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य इसका मैं ये मेरी पात्रता नहीं है। पटना में जानता हूँ कि बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है वो निर्विघ्न संपन्न हुआ है। ऐसी कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना है। मध्य प्रदेश में प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 11 बजे से राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी वितरित करेंगे। 12वीं के स्कूल टॉपर को मिलेगा लाभ। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह भी मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाने वाली छात्र और छात्रा को स्कूटी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ई स्कूटी और पेट्रोल स्कूटी दे रही सरकार। स्टूडेंट से कोटेशन मंगाए थे, जिन्होंने ई स्कूटी का चयन किया उन्हें ई स्कूटी मिलेगी। प्रतीकात्मक रूप से कुछ छात्रों को आज मुख्यमंत्री स्कूटी देंगे, अन्य के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। और कई प्रकार की योजनाओं को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खास करके मेधावी विद्यार्थियों को लेकर के स्कूटी का जो हमारी सरकार का निर्णय रहा है, ऐसे में सभी बच्चों को देने का आज क्रम था। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और हमारे ट्राइबल मंत्रालय के मंत्री माननीय विजय शाह जी और हमारे उदय प्रताप सिंह जी, दोनों माननीय विधायकगण रामेश्वर जी और भगवान दास सबनानी जी सहित हम सब ने मिलकर के बच्चों को स्कूटी देने का ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ लिया, लेकिन प्रदेश भर में लगभग 21,000 के आसपास बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ कर के प्रदेश की, देश की और अपने परिवार की सेवा करें, वो एक अच्छे नागरिक बन कर के अपनी शिक्षा को सार्थक करे। सरकार सभी प्रकार के चीज़ों को, स्कूल जाने के लिए साइकिल, किताब, कापी, कोचिंग क्लास, देश में और विदेश में सभी प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और उसमें और आनंद तब आता है, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश अगर कोई है तो हमारा देश भारत है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत आगे बढ़ा तो मध्य प्रदेश भी उस गति से आगे बढ़े। इस भाव से हम लगातार जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, मेधावी विद्यार्थी अपने जीवन में बड़ा कोई अलग अलग रोल करे तो औद्योगिकरण में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है, पशुपालन में भी हो सकता है। साथ ही साथ अपने जीवन के उन सारे सपनों के जित से मुझे कई बच्चों ने बताया कि वो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, कोई IAS बनना चाहते हैं, कोई IPS बनना चाहते हैं। जिस भी सेक्टर में जाए हमारी प्रतिभा आगे बढ़े, सरकार उनको प्रोत्साहित करती रहेगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि हमारे दबाव पे सरकार ने स्कूटी बांटी है। कांग्रेस ने जीवन में कभी दी किसी को? कांग्रेस की सरकार रही 55-60 साल। कांग्रेस देती तो कांग्रेस इनकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती।